हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त पुनीत, लेके आया हूं एक फिर नई वीडियो। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो ज़्यादातर जिम में हर दूसरे बंदे के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि भाई मेरी ना चेस्ट ग्रो नहीं हो रही है, मेरी चेस्ट अच्छी नहीं है, फ्लैट है, छोटी है या फैट लटका हुआ है। तो सब ये इसी चीज़ से परेशान है कि भाई चेस्ट को चौड़ा कैसे करें, कैसे हम अपनी चेस्ट को अच्छी लुक देने वाली, दिखने वाली बना सकते हैं, कैसे अपनी चेस्ट की मसल को हम ग्रो करें। तो जिन भी भाइयों की चेस्ट की मसल ग्रो नहीं होती, चेस्ट उनकी फ्लैट है, काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, लगातार चेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, वर्कआउट सभी को पता है, जो हमारे जितने भी चेस्ट के वर्कआउट हैं सारे वेरिएशन वो ट्राई कर लेते हैं, लेकिन चेस्ट की मसल ग्रो नहीं होती है। तो क्या रीज़न है इसका, इसी पे बात करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपकी चेस्ट मसल बहुत अच्छे से डेवलप होगी, सीना आपका चौड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको चेस्ट वर्कआउट और उन वर्कआउट की गलतियां जो आप करते हैं, और अब से आपको वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। तो शुरू करते हैं। क्या वो टेक्निक है? सबसे पहली चीज़, जो चेस्ट मसल का बेस है, पुशअप्स। जिम में आते ही सबसे पहले आप पुशअप करते हैं, किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पुशअप लगाने का सही टेक्निक, सही फॉर्म क्या है बताता हूँ आपको। आपको अपने हाथ की चौड़ाई रखनी है अपने शोल्डर से हल्का सा बाहर, ठीक है। अब जो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी गलती मोस्टली लोग यही करते हैं, पुशअप लगाते टाइम स्पीड उनकी बहुत हाई रहती है, ठीक है, मसल को पकड़ के नहीं चलते। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे हिप्स ऐसे नीचे ना रहे, ऐसे लगाते हैं लोग। ये पुशअप किसी काम के नहीं है, कभी आपकी चेस्ट मसल इससे डेवलप नहीं होगी, कभी सीना चौड़ा नहीं हो पाएगा आपका। अब आपको हिप्स बिल्कुल ऊपर, ठीक है, नीचे जाना है स्लो मोशन में और धीरे ही ऊपर आना है, धीरे नीचे, पूरा नीचे, धीरे ऊपर। इसी फॉर्म में, इसी टेक्निक से पुशअप लगाइए, फिर देखना कितना आप पे, आपके चेस्ट पे लोड आएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपको जितने मैक्सिमम रैप लगे अच्छी बात है, नहीं तो 15-15 के 3 सेट तो आपको सबसे पहले इसके लगाने हैं। अब लगाते हैं अगला वर्कआउट। तो गाइज, पुशअप के बाद जो हमने पहला वर्कआउट लगाना है वो लगाना है हमें अपनी इंक्लाइन बेंच पे। अब इंक्लाइन बेंच पे हम रॉड से भी लगा सकते हैं और डंबल फ्लाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करना है सबसे पहले। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेंच प्रेस इंक्लाइन पे, ठीक है। इसके 3 सेट लगाएंगे। अब इसमें टेक्निक और फॉर्म वो आपको बस ध्यान रखनी है, उस पर फोकस रखिए। तो दोस्तों, इसमें हमारी जो ग्रिप रहेगी थोड़ी वाइड रहेगी, शोल्डर से हल्का सा बाहर। अब जो मोस्टली जो आप गलती करते हैं, सभी ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, हाफ रेंज ऑफ मोशन यहीं से ऊपर उठा देंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, जैसे हमने पुशअप लगाए थे उसी टेक्निक से हमें धीरे नीचे आना है, स्लो, और पूरा चेस्ट पे टच, फिर पूरा ऊपर, ठीक है। हमें स्लो मोशन में एक एक रैप लगाना है। 15 रैप पहले सेट में, ये पूरा टच, पूरा ऊपर, धीरे, जिससे हमारा मसल कांटेक्ट रहे, पूरा स्ट्रेच हो, फिर ऊपर, टच, पूरा ऊपर, ठीक है दोस्तों। इसी फॉर्म से, इसी टेक्निक से आपको लगाना है 3 सेट, 15-15 के 3 भी लगा सकते हैं अगर आप, और अगर आप हर सेट में वेट बढ़ा रहे हैं तो 15, 12, 10 इनफ है। चलते हैं अब हमारे अगले वर्कआउट की तरफ। तो गाइस, दूसरा वर्कआउट इंक्लाइन बेंच पे, अब हमें लगाना है डंबल फ्लाई। अब डंबल फ्लाई में हमें डंबल रखने हैं हमारे बिल्कुल आंखों के सामने, यहाँ पे आगे ना रहे, ज़्यादा पीछे ना रहे, ठीक है, बिल्कुल हमारी आइज़ के सामने, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें अब नीचे जाना है, स्लो नीचे जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब जहाँ तक हमारे शोल्डर है वहाँ तक हमें लेके जाना है, और ये पूरा ऊपर स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पूरा मसल को, हमें चेस्ट की मसल को टाइट करके रखना है। ग्रिप हमारी टाइट रहेगी, मसल हमारी लूज ना रहे रैप लगाते हुए, ना ऊपर ना नीचे। इसी रेंज ऑफ मोशन में, स्लो मोशन में हमें माइंड कनेक्शन हमें हमारी अपर चेस्ट पे रखना है, वहीं पे फील करना है सारा, ठीक है दोस्तों। 3 सेट सेम इसी के फ्लाई के लगाने हैं, 15, 12, 10 हर सेट में कोशिश करिए, वेट बढ़ाइए। चलते हैं हमारे अगले वर्कआउट की तरफ। डंबल फ्लाई के बाद जो हमारा वर्कआउट है वो है हमारा फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच पे बारबल से प्रेस करना है, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। स्लो मोशन में ही लगाएंगे इसको भी, देखिए। अब जो इसकी ग्रिप हमें रखनी है
वो हमारी शोल्डर के हल्का सा बाहर, ज़्यादा वाइड नहीं रखनी, ठीक है। ग्रिप टाइट, बारबल उठानी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती लोग करते हैं ना, क्या करते हैं, नीचे तो स्पीड से आ जाएंगे, ऊपर स्लो उठाएंगे, नीचे तो स्पीड से आएंगे, ऊपर स्लो उठाएंगे। आपको क्या करना है, जो हमारी टेक्निक है स्लो डाउन आना है हमारे निप्पल के पास, अप, ऊपर आप स्पीड से ले जा सकते हैं, ठीक है। स्लो डाउन, धीरे 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 धीरे, चेस्ट पे पूरा टच, ऊपर, धीरे धीरे सिर पूरा टच, फिर ऊपर, और ऊपर भी पूरा हाथ हमें सीधा करना है जिससे हमारी मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो। नीचे पूरा टच जिससे पूरा स्ट्रेच हो, ठीक है गाइस। सेम 3 सेट 15 12 10 वेट आपको बढ़ाना है हर सेट में। इसके बाद चलते हैं अगले वर्कआउट की तरफ। गाइस अब हम चलते हैं हमारे अगले वर्कआउट की तरफ, जो है हमारा पैक डेक फ्लाई, ठीक है। हमारे जो बैक होगी वो बेंच पे, हमारे बैक पे सपोर्ट रहेगी, टच आगे नहीं होना, हमें बेंच पे टच रहना है, चेस्ट अप करके रखना है, ये आगे हल्की सी एल्बो को हमें मोड़ कर रखना, सीधे नहीं रखना। सीधे रखोगे तो आपके फोर आर्म्स को बाइसेप पे लोड आएगा, चेस्ट पे नहीं आएगा, दर्द हो जाएगा आपके हाथों में। हल्का सा मोड़ते हुए स्लो पीछे पीछे पीछे, यहाँ पूरा शोल्डर तक गए, यहीं से वापस पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, ठीक है। एक एक रैप आपको ऐसे ही लगाना है, पीछे से स्लो, आगे पूरा टाइट करते हुए। तो दोस्तों सेम 3 सेट लगाने हैं आपको, हर सेट में वेट बढ़ाना है। जब आप इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, आपको पहले ही एक्सरसाइज से फ़र्क लगना चालू हो जाएगा। जो आज तक कभी आपके मसल में इतना पेन नहीं हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपकी मसल्स एक्टिव हो चुकी हैं। इसी फॉर्म में आपको लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले वर्कआउट की तरफ। तो गाइज ये वर्कआउट रहने वाला है डिक्लाइन बेंच बारबल प्रेस, जो हमारी लोअर चेस्ट के लिए है। अब आपको मैं बताता हूँ, जो अभी तक हमने वर्कआउट करा है उसमें हमने चेस्ट के सारे मसल्स को टारगेट करते चल रहे हैं। सबसे पहले हमने अपर को टारगेट किया इंक्लाइन बेंच और इंक्लाइन पे डंबल फ्लाई से, फिर हमने मिडिल चेस्ट को टारगेट किया फ्लैट बेंच और बटरफ्लाई पैक डेक फ्लाई मशीन से। अब हम लोअर चेस्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले हमें बारबल लगानी है डिक्लाइन बेंच पे। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ग्रिप हमारी इसमें नॉर्मल रहेगी जो हमने फ्लैट बेंच पे लगाई थी, शोल्डर से बिल्कुल हल्की सी बाहर, हाथ हमारा टाइट ग्रिप। अब जो बारबल हमें लेके आनी है वो हमारे बिल्कुल लोअर चेस्ट पे लेके आनी है। स्लो डाउन, लोअर पे पूरा टच, पूरा ऊपर, लोअर पे टच, पूरा ऊपर, स्लो ही नीचे आना है आपको एक एक रैप में। दोस्तों इसी टेक्निक से आपको डिक्लाइन बेंच लगानी है और इसके भी 3 सेट 15 12 10 कोशिश कीजिए, वेट बढ़ाते चलिए हर सेट में, ठीक है। तो गाइज जो वर्कआउट मैंने आपको बताया है इसको फॉलो कीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। इसे करेंगे जब भी आपका जो चेस्ट मसल है वो ग्रो करेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको बताया कि स्लो डाउन हमें स्लो जाना है। जितना हम धीरे ला सकते हैं ना उतना धीरे लेके आइए। आप पहली बार करेंगे ये ट्रेनिंग, आपसे नहीं होगा, आपसे रेपिटेशन ज़्यादा नहीं निकलेंगे, कोई बात नहीं, 2 रैप कम लगाओ, लेकिन इसी तरीके से लगाओ, धीरे 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 आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप अच्छे से लगाएंगे। तो लास्ट वर्कआउट मैं आपको बताता हूँ जो हमारे अपर चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, वो ज़रूर करना है। डंबल हमें लेने हैं 2, लाइट वेट लगाना है, इसमें ज़्यादा हैवी पे नहीं जाना। 5 किलो के डंबल लिए मैंने 2। हमारे शोल्डर पीछे, चेस्ट अप करते हुए हमें डंबल सामने लेके आने, स्लो डाउन, ठीक है, नीचे धीरे लेके आने और चेस्ट को टाइट करते हुए हमारे चेस्ट के सामने, धीरे से नीचे, फिर से ऊपर, धीरे से नीचे। ये ऐसे नहीं लगाना है, कोई फॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपको बॉडी को स्टेबल रखना है एक जगह। सिर्फ हमारी चेस्ट के मसल से हमें डंबल को ऊपर उठाना है, हमारे हाथ ही चलेंगे चेस्ट मसल को, मसल को टारगेट करते हुए। गाइस इसी के साथ वीडियो को करता हूँ एंड। वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। चेस्ट की तीनों मसल आपकी टारगेट होगी इस वर्कआउट में। सही फॉर्म, सही टेक्निक मैंने आपको बता दी है, इसी को फॉलो कीजिए। तो गाइस मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो मेरे साथ। और इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।